बिल्कुल गायत्री, बागपत की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात राजकोट अग्निकांड की करेंगे, जहां से एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के जरिए यह समझा जा सकता है कि कैसे आखिर इस आग ने विशालकाय रूप लिया और एक छोटी सी चिंगारी जिसने पूरे गेम जोन को जलाकर राख कर दिया है। ये वो तस्वीर और ये वो नया वीडियो है जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। राजकोट अग्निकांड का ये नया वीडियो जिसमें आप देखिए वेल्डिंग के समय चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने इस विशालकाय आग का रूप लिया और देखते ही देखते पूरा गेम जोन आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन रबर और प्लास्टिक की वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली और इस आग ने जो कहर बरपाया है वो पूरे देश के सामने है। कैसे इस अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया वो पूरे देश के सामने है और एक कैसे मामूली सी चूक ने कई लोगों की जिंदगियों को निगल लिया, इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। रबर और प्लास्टिक की बहुत ज्यादा मात्रा गेम जोन में होने की वजह से यह आग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। तो ये तस्वीरें वीडियो हमने आपको दिखाया, वैभव आपको बता रहे थे कि आखिरकार कैसे रबर और प्लास्टिक वहां पर रखी हुई थी जिसकी वजह से वेल्डिंग के दौरान एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते वहां पर आग लगातार फैल गई। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। राजकोट का अग्निकांड मामला, राजकोट गेम जोन का ये मामला जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ, जहां पर भीषण आग लगी और कई लोगों की झुलसने से मौत हो गई। इस मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है और यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। तो राजकोट गेम जोन अग्निकांड मामला जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। हालांकि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम सीधे रुक रहे थे ग्राउंड से, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन जतिन, जो अग्निकांड का वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे वेल्डिंग चल रही थी, चिंगारी उठी, रबर प्लास्टिक वहां पर मौजूद थे, इसकी वजह से आग फैलती चली गई। आज बिल्कुल गायत्री, हाईकोर्ट पर सभी की निगाहें हैं। कोई एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन हाईकोर्ट इस गेमिंग जोन को लेकर और पूरे गुजरात में जो गेमिंग जोन है उसको लेकर डायरेक्शंस जो है वो दे सकता है। लेकिन आग लगी कैसे राजकोट के इस गेमिंग सेंटर में, उसका सीसीटीवी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे वेल्डिंग हो रही थी, क्योंकि शुरुआत से बोला जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन गेमिंग जोन था, एक हिस्से में काम चल रहा था। फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल किया गया। आप देखिए कि जो वहां पर कर्मी थे वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलना शुरू कर देती है तो सवाल वही खड़ा होता है कि अगर फायर फाइटिंग सिस्टम लगे होते तो शायद इस आग पर काबू पाया जा सकता था इनिशियल स्टेज पर ही। लेकिन जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर ने कोशिश की, आग और फैलनी शुरू हो गई। और लगातार हम आपको कल से बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो गेमिंग जोन था वो टीन शेड से बना हुआ था, टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं था, प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल किया गया था, थर्माकोल का इस्तेमाल किया गया था, रबड़ के टायर्स वहां पर लगे हुए थे। तो ये सब और बिल्कुल जतिन, यही बड़ी वजह बनी कि एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे राजकोट के इस गेम जोन को जलाकर तबाह कर दिया और अपने साथ कई जिंदगियों को निकल गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जिस तरह की तमाम तस्वीरें कल राजकोट और दिल्ली से सामने आई, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे सैकड़ों जिंदगियों को निकल सकती है और आखिर अब इन 35 जिंदगियों का जवाबदेह कौन होगा और कौन इस पूरे मामले पर अब बढ़कर सामने आएगा और कब तक आखिर इन जैसे मामलों से इस पूरे देश को दो चार होना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, विस्तार से इस पूरे प्रकरण को समझाते हैं।